अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है आपने टाइटल से देख लिया होगा कि हम आज बात करेंगे ग्रोस इंक्लाइन शराइबों के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम अगर जुमले के दरमियान में भी आते हैं तो हम उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और कौन से वर्ड्स जो हैं उनका पहला वाला जो लफ्ज़ है उसको हम छोटा लिखेंगे। ग्रोस जो है हम कहते हैं बड़े को, क्लाइन हम कहते हैं छोटे को। तो ग्रोस श्राइबुंग का मतलब है कि कौन सा वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, यानी कि उसका पहले वाला जो लेटर है या अल्फ़ाबेट है वो बड़ा लिखा जाएगा, और कौन से वर्ड जो है वो क्लाइन श्राइबुंग यानी कि कौन से वर्ड्स का पहला वाला लेटर जो है वो छोटा लिखा जाएगा। तो चलिए विदाउट अदर डिले आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं was schreibt man groß के was schreibt man groß। ग्रोस यानी कि जैसे मैंने आपको बताया है बड़ा कैपिटल लेटर। तो क्या चीज़ है जो कि हम बड़ी लिखते हैं? सबसे पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जी नोमन। नोमन कहते हैं नाउन्स को। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको क्लियर करने की कोशिश की थी कि वो वर्ड जिनके अंदर कोई नाम हो, लाइक अब जिस तरह के अगर हम मुल्क की बात करें, पाकिस्तान हो गया, जर्मनी हो गया, तो इनका जो पहले वाला लेटर है वो हम बड़ा लिखेंगे, या फिर सब्स्टेंटिव के बारे में बात हो रही हो तो भी हम उनको बड़ा लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टिप के तौर पे लिखा है कि अगर तो नाउन्स जो हैं आप उनको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर तो किसी लफ्ज़ के सामने bestimmt या फिर unbestimmt आर्टिकल लगे। bestimmt आर्टिकल और unbestimmt आर्टिकल जो है उसके ऊपर एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो अगर आपको वो नहीं पता तो आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी वर्ड के सामने आप डी या 10 लगाते हैं या फिर आइन आइन लगाते हैं तो भी आपको पता चल जाता है कि ये एक नाउन है, यानी कि डी फ्राउ, der मन, das किंड, ये इनके सामने अब इन तीनों अल्फाज के सामने एक आर्टिकल लगा हुआ है डी या 10, तो आपके तीन जो हैं उनको कैपिटल लेटर्स में आप जो है अगर जुमले में लिखते हैं तो आपको कैपिटलाइज्ड लेटर लिखना पड़ेगा। दूसरा है ज़ट्स अनफंग। ज़ट्स अनफंग, ज़ट्स कहते हैं जुमले को, अनफंग कहते हैं शुरुआत को। ज़ट्स अनफंग यानी कि अगर जुमला जहाँ से शुरू होता है, तो जैसे कि इंग्लिश में आप पहले वाला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, इसी तरह आप जर्मन में भी उसको बड़ा लिखते हैं। तीसरा है दी höfliche फॉर्म der Anrede-Pronomen। ये है जी यानी कि आप, अगर तो आप का जी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमेशा फिर वो कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं was schreibt man klein। क्लाइन यानी कि छोटा। जुमले के अंदर कौन से वर्ड्स हैं जो कि हम छोटे लिखते हैं? तो सबसे पहला तो है जी वर्बन। वर्बन है टेटिशकाइट, जो कि टेटिशकाइट अभी हम उनको बोलते हैं। टेटिशकाइट कहते हैं किसी भी काम को। वर्बन वो वर्ड्स हैं जो कि कोई किस्म का काम के बारे में बता रहे हों, यानी कि सोना, जागना, खेलना, उठना, बैठना, ये सारे वो अल्फाज हैं जो कि हमें किसी काम के बारे में बता रहे हैं। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं हम जब भी जर्मन में लिखेंगे, जुमले के अंदर आएंगे तो हम उनको छोटा लिखेंगे। दूसरा है एडजेक्टिवन। एडजेक्टिवन वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि कोई चीज़ कैसे है। जिस तरह कि hübsche फ्राउ, फ्राउ जो है वो एक नाउन है, फ्राउ औरत नाउन है। मैंने आपको बताया था डी फ्राउ, इसलिए वो नाउन है। फ्राउ बड़ा लिखेंगे, लेकिन hübsch कहते हैं खूबसूरत को, तो वो आप छोटा लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर औरत को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस किस्म की औरत है वो। एडवर्ब ये वो वर्ड्स हैं जो कि एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब मैंने आपको पहले बताया है कि वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी किस्म का एक्शन जो है कंटेन करते हैं, यानी कि कोई काम कंटेन करते हैं, जो कि काम के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्ब वो
अल्फाज होते हैं जो कि उस एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि कोई कैसे कुछ कर रहा है, आहिस्ता बोलना, आहिस्ता चलना, तेज बोलना या फिर जल्दी खाना। तो यहाँ पे तेज, जल्दी, आहिस्ता, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो जब ये जुमले में आते हैं जर्मन ज़बान में तो हम इनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बाइशपील लिखी है। बाइशपील कहते हैं एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल यानी कि मिसाल, बाइशपील। यहाँ पे मैंने एक बाइशपील लिखी है आपके लिए। इसके अंदर मैंने कोई कैपिटल और कोई मेरे सब जो है वर्ड्स हैं उनको छोटा लिखा है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज मैंने लिखी है कि अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर मैंने इसका जुमला जो है वो प्रॉपर जर्मन वे में इसको छोटा और बड़े के तहत लिखा है। यहाँ पे wer ist das, ये कौन है। Das ist Sarah, sie kommt aus Pakistan und wohnt jetzt in Berlin. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. ये कौन है, ये सारा है, ये पाकिस्तान से है और अभी बर्लिन में रहती है। इसका एक भाई है और एक बहन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किसी भी लफ्ज़ को बड़ा नहीं लिखा, सब जो है मैंने छोटे लिखे थे ताकि आप खुद अपने लिए देख सकें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी लिखी जाएंगी, कौन सी छोटी लिखी जाएंगी। और इसकी सॉल्यूशन जो है मैं अब आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे है lösung, कहते हैं सॉल्यूशन को, lösung। wer ist das, wer आप W बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये जुमले का शुरू है। das ist Sarah, D आप बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये जुमले की शुरू है। सारा क्योंकि नाम है, लड़की है, इसके लिए आप S बड़ा लिखेंगे। Sie kommt aus Pakistan, P आप पाकिस्तान का बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये एक मुल्क का नाम है। und wohnt in Berlin, बर्लिन क्योंकि शहर का नाम है तो इसलिए आप B बड़ा लिखेंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप है, उसके बाद है जी, इसलिए आप एस जो है बड़ा लिखेंगे। जी हट आइन ब्रूडा, ब्रूडा कहते हैं भाई को और इसके साथ में आर्टिकल लगता है डेया ब्रूडा। ये नाउन है, नोमन है, इसलिए आप बी को बड़ा लिखेंगे। und eine Schwester, श्वेस्टा कहते हैं बहन को और दी श्वेस्टा यानी कि ये भी नाउन है, इसलिए आप एस को भी बड़ा लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने ठीक से आपको क्लियर कर पाई होंगी। अगर तो किसी किस्म के सवाल हैं या फिर कोई चीज़ है जो कि आपको सही तरीके से क्लियर नहीं हुई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।